Hello friends, welcome to ICE 360 degree and we are going to study current affair of 15th of May 2026. So let's start. Our first topic is strategic autonomy. ये टर्म आजकल काफ़ी सुर्खियों में है because of international pressure. What is it? It is the ability of a country to take decision independently. एक कंट्री अपने हिसाब से कुछ भी डिसीजंस लेती है without the pressure of foreign policy, without the pressure of international powers. For India, what is strategic autonomy? It means maintaining relation with multiple global powers while protecting national interest independently. तो इंडिया हर एक देश के साथ अच्छे रिलेशन चाहती है लेकिन बिना किसी प्रेशर के। तो ये डेफिनेशन है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉर इंडिया। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, विच कंट्री फॉलोज द पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्रोमिनेंटली। इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ आज, इंडिया है। थाडो ट्राइब ऑफ मणिपुर। ये ट्राइब एक लोकल ट्राइब है ऑफ मणिपुर एंड बिलोंग्स टू कुकी चीन एथनिक ग्रुप। ये मेनली तो मणिपुर में ही पाई जाती है बट सम पार्ट्स ऑफ मिजोरम, असम और नाइबरिंग कंट्रीज लाइक म्यांमार में भी ये ट्राइब्स मिलती है, रहती है। तो ये ट्राइब काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है इन दिनों। तो ये ट्राइब आपको याद रखनी है कि किस स्टेट से रिलेटेड है, मेनली मणिपुर। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। द थाडो ट्राइब इज मेनली एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? क्लाम एंड कवच 3.0 इट इज़ अ मेजर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक डायलॉग प्लेटफॉर्म जो कि हाल ही में न्यू दिल्ली में हुआ है। इसका जो मेन फोकस है स्ट्रेंथनिंग इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, इनोवेशन एंड इंडिजीनियस मिलिट्री कैपेबिलिटीज। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करना। इस बार की जो थीम थी वो थी टेकिंग जे फॉरवर्ड विद I2। एंड ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। क्लाम एंड कवच 3.0 इज रिलेटेड टू इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दी है एंड ये कॉरिडोर कनेक्ट करेगा अहमदाबाद को धौलीरा से। इसकी टोटल लेंथ होगी 134 किलोमीटर। एंड ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कनेक्ट्स। अच्छा, आप एक बात बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिजीनियस? इंडिजीनियस मीन्स आप कुछ भी डेवलप कर रहे हो विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम एनी पर्सन। So my friend, another impact of West Asia conflict between Israel and Iran, that is India ban export of sugar। इंडिया ने एक्सपोर्ट जो शुगर का था उसको बैन कर दिया है। बट यार शुगर से तो डायबिटीज होती है, तो आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसको कंटिन्यू करना चाहिए। एक्सपोर्ट भेज दो यार, जितना मर्जी भेजना है भेज दो। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। इंडिया रिस्ट्रिक्टेड शुगर एक्सपोर्ट मैनली ड्यू टू पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। व्हाट इज इट? इट इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया था फॉर इम्प्रूविंग इंटीग्रेटेड एंड मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी अक्रॉस द कंट्री। व्हाट इज द एम ऑफ दिस स्कीम? दैट इज सभी मिनिस्ट्रीज को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ला करके ऑल ओवर इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। तो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। पीएम गति शक्ति फोकसेस मैनली ऑन इंडियाज फर्स्ट मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड एट तूतीकोरिन। आपको ये याद रखना है कि इंडिया का फर्स्ट मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कहाँ बन रहा है, किस स्टेट में बन रहा है। इस प्रोजेक्ट का जो एम है इंडिया की डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग को इनहांस करना, कैपेबल बनाना, स्ट्रेंथ करना। एंड दिस प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047। एंड इस प्रोजेक्ट को इंडियन कंपनी एंड HD कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग की हेल्प से बनाया जा रहा है। तो ये याद रखना है आपको, किसकी हेल्प से, किस देश की हेल्प से इंडिया इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है। एंड ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। इंडिया फर्स्ट मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड इज बीइंग डेवलप्ड एट। तो ये क्वेश्चन आपको करना है।
सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।